सबको हैप्पी दिवाली। मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ली है। सूजी मोटी बारीक कोई सी भी ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भिगो देनी है हमें सूजी, थोड़ी पतली करके। करीब 2 3 घंटे हमको भिगोनी है। ये अच्छे से भीग जाएगी, फूल जाएगी, तब हम इसका यूज करेंगे। और इसको रख देते हैं। अब हम एक पैन में थोड़ा सा घी लेते हैं। हमको घी थोड़ा ही लेना है क्योंकि हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भूनेंगे। तो हमने सबसे पहले बादाम ले ली है। बादाम को रोस्टेड कर लिया है हल्का सा। और अब काजू इसी में डाल लिए हैं। जब बादाम आदि रोस्ट हो जाए तब हमको काजू लेने हैं, क्योंकि काजू जल्दी से रोस्टेड हो जाते हैं। बादाम को थोड़ा टाइम लगता है। अब इनको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हमने गोला लिया है नारियल, जो हमने पहले से ही कद्दूकस किया हुआ था। तो इसको भी हल्का सा चलाना है, बस बहुत कम टाइम के लिए इसको चलाना है। बस थोड़ा सा गरम हो जाए इतना। अब थोड़ी सी सूजी लिए। सूजी हमने 20 ग्राम के करीब लिए है। इसको भी हमको हल्की सी भूननी है, ज़्यादा नहीं भूननी है, बस इसका कच्चापन निकल जाए इतना। अब हमने नारियल डाल लिया है, सूजी डाल ली है, और ये ड्राई फ्रूट्स का जो हमने कूट के हमाम दस्ते से कूट के दरदरा कर लिया है सारे ड्राई फ्रूट्स को। इसी तरह हमें कूटना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। किशमिश ले ली है हमने, और ये एक कटोरी बूरा ले लिया है, और ये इलायची पाउडर। अब हम इसमें मावा लेंगे। मावा घर का ही बनाया हुआ है, मैंने एक साथ बनाया था। पिछली वीडियो में बताया था आपको मावा बनाना। तो इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। इसमें से हम कई सारी चीज़ें बनाएंगे एक साथ, क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं है। दिवाली नज़दीक आ गई है, दिवाली कल ही है, तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो मैं एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें बना रही हूँ। इसको हम एक साइड रख देते हैं। अब हम मैदा लगाते हैं, मैदा का डो। तो मैदा मैंने 3 कटोरी लिए, करीब 700-800 ग्राम। और एक कटोरी घी लिया है 200 ग्राम के करीब। और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इतना हमको लड्डू से बन जाए इतना घी मोयन अच्छा हो गया है इसमें। और ये सूजी है जो हमने भिगो के रखी थी, अच्छे फूल गई है। तो इसको भी हम इसी में डालते हैं। सूजी से काफ़ी आटा लग गया, हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेते हैं। पानी बहुत ही कम लगा है क्योंकि सूजी में ही पानी हो गया था। इस तरह से हमको टाइट डो लगाना है, और इसको थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट करने रख देना है, 10-15 मिनट के लिए। और ये 10-15 मिनट बाद अच्छा हो गया है। इसको अच्छे से मैश कर लेना है। अब हम बिल्कुल अच्छे से डो लग गया है। अब इसकी हम लोई बनाएंगे। तो 2-3 जगह करके इसको मैश कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा डो है तो एक साथ मिक्स करने में दिक्कत आ रही है। अब हम इसको घी का हाथ लगा के इस तरह से लंबी लंबी लोई के लिए बना लेते हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या बना रहे हैं, लेकिन मैंने इसमें से करीब 4 चीज़ें बनाई है। टाइम नहीं है तो आप भी इस प्रकार बना सकते हो। दिवाली के टाइम पे बहुत ही काम रहते हैं घर पे, तो मैं इस बार कुछ मिठाइयाँ डाल भी नहीं पाई ज़्यादा। तो अभी यही डाली हूँ। मेरी सारी लोई बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम पूड़ी की तरह बेल लेते हैं, ज़्यादा मोटी भी नहीं, ज़्यादा पतली भी नहीं। इस तरह से हमने बहुत सारी पूड़ी एक साथ बेल ली है टपट। और ये हमने मैदा घोल के रखी थी पानी में, थोड़ी देर पहले भिगो दी थी। तो इस तरह से मिक्स कर लेनी है।
और ये सांचे से बनाई है मैंने। ज़्यादातर गुंजिया मैंने सांचे से ही बनाई है, क्योंकि सांचे से फटाफट बन जाती है, हाथ से बनाने में टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने हाथ से नहीं बनाई है, लेकिन मैं एक गुंजिया हाथ से बनाना आपको बताऊंगी। और इस तरह से हमको चम्मच की सहायता से मसाला भर लेना है, फुल मसाला भरना है। और चारों साइड इस तरह से जो मैदा हमने घोली थी वो लगा दी है इस तरह से। अब इसको अच्छे से पैक कर देते हैं, इससे अच्छे से चिपक जाएगी। और एक्स्ट्रा को हम हटा देते हैं इस तरह से। ये हमारी गुंजिया बहुत ही प्यारी गुंजिया बनी है। इस तरह से आप बना सकते हो। मैंने मावा वगैरह सब चीज़ घर पे ही बनाई है। अब इस तरह से मैं दूसरी गुंजिया हाथ से बनाना बता रही हूँ। तो इसमें भी हमने पूड़ी तो वही उसी तरह से बेली है, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा फैला के मैंने मावे का मसाला रख दिया है। और सूजी हमने इसमें बाइंडिंग के लिए मिलाई है। थोड़ी सी सूजी मिलानी है, वरना टेस्ट ख़राब हो जाता है। ज़्यादा सूजी मिलाने से मावा का टेस्ट नहीं आता है, सूजी का ही आता है। थोड़ी सी ही सूजी मिलानी है। इस तरह से हम इसको हल्के हल्के हाथ से धीरे धीरे घुमाते घुमाते लास्ट तक ले जाएंगे। और ये गुंजिया इस तरह से बन जाएगी। इसमें थोड़े से कंगूरे से आ जाते हैं। तो इस तरह से ये गुंजिया बन के तैयार हो गई है। ये हाथ वाली है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। हमने ज़्यादातर सारी गुंजिया सांचे से ही बनाई है। घी हमारा गर्म हो चुका है, हमने देसी घी लिया है और देसी घी का ही मोयन डाला है। देसी घी में गुंजिया अच्छी लगती है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने गुंजिया बनाई है और गुंजियाओं को इस तरह से उलट पुलट के ब्राउन होने तक सेक लिए है। अब गुंजियाओं को थोड़ा सा उलटने में दिक्कत आती है, क्योंकि इसका मावा एक साइड हो जाता है। गरम घी में डालते ही पिघल के वो एक साइड हो जाता है, तो इनको पलटने में थोड़ी परेशानी आती है। आप सावधानी से पलटिएगा। तो इस तरह से, और गैस को थोड़ी सिमी रखनी है। शुरुआत में मीडियम रखनी है, बाद में सिम कर देनी है, वरना ये कच्ची रह जाएगी। ऊपर से लाल हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। बिल्कुल ब्राउन होने तक हमको गुंजिया बनानी है। गुंजियाओं को देखो कलर कितना अच्छा आया है, ये अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब ये एक गुंजिया बड़ी परेशान कर रही है, बार बार घूम के एक ही साइड जा रही है। गुंजिया ब्राउन हो चुकी है। अब हम इनको इस तरह से निकाल लेता है, घी को बिल्कुल निकाल लेते हैं जार से। इस तरह से जार को हिला के थोड़ी सा घी बिल्कुल नीचे निकल जाएगा। और गुंजिया बहुत ही अच्छी सिकी है। इनकी सिकाई अच्छी होगी तो खाने में भी टेस्टी लगेगी, वरना कच्ची कच्ची लगती है। अब हम दूसरा बैच भी डाल देते हैं। इस तरह से हमने 7 से 8 गुंजिया डाली है। बहुत ज़्यादा गुंजिया एक साथ नहीं डालनी है, वरना फूट जाएगी। गुंजियाओं का फूटने का बड़ा डर रहता है। दूसरा बैच भी हमारा ब्राउन हो गया है, बहुत अच्छी सिकाई हुई है। इसको भी निकाल लेते हैं। सारी गुंजिया हमारी बन चुकी है, आप देख सकते हैं। फिर भी कुछ गुंजियाएँ बच गई, मैं और तलूँगी। बीच में आपको दूसरी चीज़ बनाना बताऊँगी। अब ये मैंने 2 लोई थोड़ी बड़ी ली है, तो इसकी हम क्या करेंगे, चंद्रकला बनाएंगे। आजकल चंद्रकला भी सभी वीडियो में डाल रहे हैं, सबकी अलग अलग रेसिपी होती है, लेकिन मैंने एक ही मसाले में सभी चीज़ बना ली है। तो चंद्रकला के लिए मैंने 2 पूड़ी बनाई है, एक छोटी और एक थोड़ी बड़ी। तो इसमें मसाला हम ऐसे मावे का मसाला फैला के रखेंगे थोड़ा इस तरह से, और इसको इसके ऊपर रख देंगे।
अब इसमें चारों साइड जो हमने मैदा का घोल बना रखा है उसको लगा देंगे। और इसको कंगूरे की तरह थोड़ा घुमा घुमा के हमको ऐसे चारों साइड से घुमाना है इसको। इस तरह से आराम से बन जाएगी ये। और इसको अच्छे से चिपका देना है, यदि चिपकेगी नहीं तो ये खुल सकती है तलते टाइम। इस तरह से हमारी चंद्रकला बन गई है, बहुत ही अच्छी बनी है। तो मैंने 2 ही चंद्रकला बना के आपको बताई है, मैं ज़्यादा नहीं बना रही क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है मेरे पास। अब इसको भी हम इस घी में तल लेते हैं, इनको भी। और ये बहुत ही अच्छी फूलेगी, देखना आप, ये फूल रही है धीरे धीरे। सिम गैस पे हमको बनानी है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है। देखो कचौरी की तरह बिल्कुल फूल गई है, जैसे कचौरी फूल जाती है वैसे हमारी चंद्रकला फूल गई हैं। और बिल्कुल ब्राउन हो गई है, बहुत ही अच्छी सिकाई हुई है। इनकी भी सिकाई बहुत अच्छी करनी है, बिल्कुल कचौरी की तरह हो गई है, बहुत अच्छी बनी है। इस तरह से हमने चंद्रकला भी बना ली है। अब हम बनाएंगे, इसके लिए हमने छोटी छोटी पूड़ी बनाई है, तो हम मावे की कचौरी बनाएंगे, छोटी छोटी कचौरियाँ बनाएंगे। ये नाश्ते में रखने में भी अच्छी लगती है और तोड़नी नहीं पड़ती। इस तरह से हमको एक्स्ट्रा निकाल लेनी है और इस तरह से गोल गोल भर के बनानी है। ये कचौरियाँ बन गई है। अब बाकी का हमारा मावे का मसाला ख़त्म हो गया है, तो हमारा आटा बच गया है। जो हमारा डो बचा है मैदा का, तो उसके लिए उसको हमने मोटा मोटा बेल लिया है, 2 लोई बना के। इसका हम पेठा बनाएंगे, मीठा पेठा, पाग वाला। हमारे यहाँ इसको पेठा बोलते हैं, कई मीठे शक्करपारे भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने इनको छोटे छोटे इस तरह से काट लिए हैं, चौकोर एक्स्ट्रा हटा दिया है छोटी छोटी। अब ये हमारी बन चुकी है, तो इनको भी हम सिम गैस पे तल लेते हैं ब्राउन होने तक। इनको भी बिल्कुल सिम गैस पे अच्छे ब्राउन होने तक तलनी है। और ये कच्ची नहीं रहनी चाहिए और बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। ये बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। इस तरह से हमको झट से निकाल लेनी है, घी को निथार के निकाल लेनी है सारी पेठे को। और पेठा भी हमारा बनके तैयार हो गया है। इसमें जो थोड़ा काला काला दिख रहा है उसमें हमारा मावे का मसाला लग गया था, इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है। इनको हम हटा देते हैं अलग से। और बनके तो अब हम जो हमने कचौरियाँ बनाई थी मावे की, उनको भी ब्राउन होने तक तल लेते हैं। ये भी अच्छी ब्राउन हो चुकी है और इनको निकाल लेते हैं। इस तरह से हमारी 4 चीज़ें बन चुकी है। आप देख सकते हो, एक ही डो एक ही मसाले से हमने 4 चीज़ें बना ली है। अब हम चाशनी बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और 1 ही कटोरी पानी लिया है। हम गुंजिया और चंद्रकला में चाशनी डालेंगे और कचौरियों में भी चाशनी में बनाएंगे। मैं गुंजियाओं में चाशनी नहीं बनाती कई बार। अब मैंने केसर डाल दिया और इलायची पाउडर भी इसमें डाल दिया चाशनी में।
चाशनी जब थोड़ी गाढ़ी हो जाए, एक तार की बन जाए, एक तार से थोड़ा कम, तो हमें इसको नीचे उतार लेनी है। इसमें मैंने गुलाब की पत्तियां भी डाली है थोड़ी सी। सबसे पहले हम चंद्रकलाओं को चाशनी में डुबो देते हैं। इस तरह से उलट पुलट के इस पर चाशनी चढ़ा देनी है। चंद्रकला में चाशनी ज़रूर डलती है। इस तरह से मैंने दोनों चंद्रकला में चाशनी में डाल दी है। इनको बहुत ज़्यादा देर के लिए भी नहीं रखनी है। अब ऐसे ही हम गुंजियाओं को डाल देते हैं। गुंजिया मैं अक्सर बिना चाशनी के ही बनाती हूँ। चाशनी से थोड़ी मीठी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इस बार मैं दोनों तरह की बना रही हूँ। कुछ गुंजिया मैं चाशनी में डाल के रखती हूँ। ये सब चाशनी बन गई। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। बादाम, पिस्ता और काजू का बुरादा हमने डाल दिया है कतरन। ये बहुत ही अच्छी बनी है। गुलाब की पंखुड़ी हमने चाशनी में ही डाल दी थी। इसी तरह चंद्रकलाओं को भी सजा देते हैं। चाशनी आप गुंजिया और चंद्रकला ऐसे ही बना के रख सकते हैं। जब खाओ गरम चाशनी में डाल के खाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती है गरम गरम, वरना ठंडी हो जाती है। इसी तरह हमने कचौरियों को भी चाशनी में डुबो दिया है। अब हम इसमें से थोड़ी सी चाशनी निकाल लेंगे अलग, क्योंकि पेठे के लिए थोड़ी गाढ़ी चाशनी चाहिए ताकि उस पर अच्छे से चढ़ जाए। तो पेठे के लिए हमने थोड़े तार को बढ़ा दिया है। एक तार से भी थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी चाशनी ली है। अब ये हमने इसमें डाल दिया है चाशनी में। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको थाली में निकाल लिया है। चौड़े बर्तन में निकाल लें ताकि ये ठंडी हो जाए, तब अच्छे से अलग अलग हो जाएगी। अभी ये चिपक रही है। ये हमारी बनके तैयार है पेठा। इन पे अच्छे से पाक चढ़ गया। अब हम थाली में चिपक गई है ये, तो इनको चम्मच की सहायता से इस तरह से छुड़ा लेते हैं हाथ से। कई चिपक गई है आपस में तो हाथ से छुड़ा सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा पाक चढ़ा है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है? वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैंने वीडियो इसी तरह बनाई है। सारी चीज़ें एक साथ बता दी है। ये हमारा पेठा भी बन के तैयार हो गया है। थैंक यू।